ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 20। अवतारे षोड़ अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो निपान् पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत कुपितो त्रिसप्तकृत्वा भूवितो निक्षत्रामकुरन्महिम्। निक्षत्रामाकरोन्महीम्। अवतारे षोडश में अवतारे षोडशामे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो निपान् पश्यन् ब्रह्मो नृपान् त्रिसप्तकृत कुपितो त्रिसप्तकृत्वा भूवितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। निक्षत्रामाकरोन्महीम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अवतारे षोडश में पश्यान् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशस्त्राकरो निशक्त्रां करोन्महीम्। इसको पढ़िए। हरे कौन कृष्ण। पढ़िए? अवतारे षोडशमे पश्यन् क्वेश्चन क्यों आया? अवतारे षोडश में पश्यन्। हम कैसे पढ़े वो माता? हम जैसे पढ़े उसको फॉलो करना ना। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो निपान्। सुर में पढ़िए। पश्यन् ब्रह्मद्रुहो निपान् पढ़िए। ब्रह्मद्रुहो नृपान् गीता माता पढ़िए। अवतारे षोडश में कैसे हो गया? पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। अवतारे षोडशमे अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो त्रिसप्तं कृत्वा कुपितो निशत्रां करोन्महीम्। निक्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडश में अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसत्य कृत्वा कुपितो त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निक्षत्रं क्रोधमहीम्। निशत्रां करोन्महीम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अवतारे षोडश में पश्चान। अवतारे षोडश में। भूल हुआ। हम जब पढ़ेंगे उस समय ध्यान से सुनना। राकेश प्रभु रांची को भी बोलेंगे, गीता माता जी को बोलेंगे, सबको बोलेंगे। हम जैसे पढ़ेंगे उस समय एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ होगा, आप लोग सुर नहीं मिला पाएंगे। 2 शब्द पहले का बोलना है ना, अवतारे षोडश में, उसके आप बाद लोग को पश्चिम ब्रह्मद्रुहो नृपान। आप लोग को दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो मैं तो वो दिमाग ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आपको जस्ट मुझे फॉलो करना है। खुद दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे राकेश प्रभु दिमाग लगाया, आप राकेश प्रभु को फॉलो करने लग गए, ऐसा होता है। थोड़ा मेरा फिलोसॉफी अलग है, एक चीज आपको बता रहे हैं। जब हम संकीर्तन में रहते थे पहले यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का रूल ऐसा है कि जो आपका सीनियर करेगा आपको वो करना है। तो मैं बोलता हूँ मैं ऐसा करने वाला नहीं, जो प्रभुपाद किया मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ऐसे करना है जो आपका, हम आप इस बीच में हम कौन है और राकेश प्रभु जी कौन है। राकेश प्रभु जी एक स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, और मैं हूं एक टीचर। तो आपको टीचर को फॉलो करना है या सीनियर स्टूडेंट को फॉलो करना है, बोलिए। टीचर को फॉलो करना है या सीनियर स्टूडेंट को? टीचर को फॉलो करना, सॉरी। हाँ, तो टीचर को फॉलो, तो टीचर को फॉलो करेंगे। जैसे एक बार आशीष प्रभु आपका फॉलो कर रहे थे, आप एक मतलब सुर में डाल दिया एक श्लोक, तो आशीष प्रभु जी को वही बोलने लगा। आशीष प्रभु जी के पीछे नंद किशोर माता जी को वही बोले, उसके बाद अरविंद प्रभु डाल्टन जी वो भी वही बोले। तो मैं बाद में बोला क्या है यार, हम आप लोग का टीचर है, हम सिखा रहे हैं कैसे भागवतम का कौन सा श्लोक कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर गियर देना है, कहाँ पर 40 किलोमीटर चलाना है, कहाँ पर क्या करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे ड्राइविंग करना है। लेकिन आप लोग बिना गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करके ही उड़ने लग गए, तो एक्सीडेंट होने का चांस है ना। टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ठीक है प्राण मोहन प्रभु, ठीक है प्रभु। हाँ चलिए पढ़िए पढ़िए। अवतारे षोडश अवतारे षोडश में, पश्यन् ब्रह्मद्रुहो निपान। पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्। त्रिसप्तकृत्वा कुपितो। त्रिसप्तकृत्वा कुपितो। निक्षत्रां करोन्महीं। ईशत्रां करोन्महीं। चलिए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। अभी बेटी और नाती का सवाल नहीं है, भागवतम का है। हाँ, हरे कृष्णा। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हरे कृष्ण। तो बेहतर, ये जो हम लोग ध्यान से अभी जो 2-3 दिन परशुराम चरित्र, भृगुपति के रूप में भगवान क्यों 21 बार संहार किया क्षत्रियों को, क्या गलती किया था 21 बार, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को 3 दिन टाइम लगेगा। एक ही श्लोक के लिए हम लोग 3 दिन इसको समझेंगे। राकेश प्रभु रांची 3 दिन, कितना दिन प्रभु जी? 3 दिन समझेंगे। हाँ 3 दिन प्रभु जी। हाँ, क्योंकि 21 बार क्यों? क्योंकि जब जमदाग्नि को मारे कौन? सहस्त्र अर्जुन, तो उस समय माता रेणुका, हाँ परशुराम की माता रेणुका, जब वो अपनी पति की मृत्यु को देखकर वो 21 बार अपने छाती पर अपना बुक थपथपाए थे, तो वो दृश्य देखकर परशुराम के हृदय में एक ऐसा क्रोध जाला हुआ कि माता आपने 21 बार पिताजी के लिए अपने बक्षे स्थल में अपने आप को मारा कि मेरा पति को
उस सहस्रार्जुन ने निर्दोष हत्या कर दिया। तो मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, तो माथे पर, रेणुका के माथे पर सौगंध खाता है परशुराम कि 21 बार का 21 बार मैं बदला लूंगा, पूरे पृथ्वी में पूरा क्षत्रियों को निक्षत्रिय कर दूंगा, है ना। तो इस चीज को मैं देख रहा था और पढ़ भी रहा था अष्टम स्कंद। तो इतना सुंदर ये है, अगर आप लोग को स्किप करके 35 मिनट या 40 मिनट दिखा देंगे तो फिर वो पूरा ये नहीं आएगा। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना पूरा डिटेल आप लोग को परशुराम चरित्र दिखा दे, ताकि वो गहन मतलब जहन में बैठ जाए, आत्मा में बैठ जाए कि क्यों परशुराम ऐसा किया था, क्या गलती किया था क्षत्रियों ने जिसके कारण उनको इस तरह का सजा मिला था। हाँ, वो हम लोग देखेंगे। तो वो सब देखने से पहले हम लोग जो हमारा जो ये है, एक एक शब्द का शब्दार्थ है, मीनिंग है, उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग वो प्ले करेंगे। तो क्योंकि ब्राह्मण और बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोहों के कारण उनसे क्रुद्ध थे। बुद्धिमान वर्ग मतलब जमदग्नि थे, ब्राह्मण परशुराम का पिता, लेकिन परशुराम क्षत्रिय क्यों बने? ब्राह्मण का लड़का पुत्र, मतलब वो क्षत्रिय क्यों बने? क्षत्रिय इसलिए बने क्योंकि लाथों का भूत बातों से नहीं मानता। जो लाथों का भूत है ना सहस्रार्जुन, वो बातों से नहीं मानता। ब्राह्मण क्या करेगा? बात करेंगे, बातों से समझाएंगे, लेकिन वो लोग लात खाने के वाले व्यक्ति है, तो लात वाले को बातों से कैसे समझाएंगे? इसीलिए भगवान भृगुपति के रूप में प्रकट हुए और 21 बार इस संसार को, क्षत्रियों को खाली किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि ये अपेक्षा की जाती कि क्षत्रिय या प्रशासक, पुलिस वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे। चाणक्य पंडित शासन चलाए थे, चाणक्य पंडित के निर्देश से शासन चलाते चंद्रगुप्त, बीरबल के निर्देश से शासन चलाए थे अकबर, विदुर के आदेश से शासन चलाए थे धृतराष्ट्र। तो इस प्रकार हम लोग विश्व इतिहास में देखे हैं, एक ब्राह्मण के निर्देश में ही शासन चलाया जाता है, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। कब? जब ब्राह्मण के आदेशों की अवज्ञा होती है। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की आज्ञा, जैसे ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण आंख, और क्षत्रिय क्या है? शरीर। ब्राह्मण है माथा, सर। अगर सर न रहे शरीर में तो वो तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ब्राह्मण होता है सर। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की बात न मानकर अगर खुद अपनी मनमानी करे तो उसको पद से हटा दिया जाता है। क्यों? नहीं तो गड़बड़ करेगा, उत्पात मचाएगा संसार में। तो हम लोग पहले जानेंगे इसको जल्दी करके, क्योंकि हमारा समय भी 4:30 बज गया। तो पहला शब्द आया अवतारे, जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। इहार मध्य कारो होई अवतारे गणनायचे विष्णु त्रिविक्रम नृसिंह वामन। मतलब कि इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरण भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नृसिंह और भगवान वामन अवतार है। फिर आया है षोडशम शब्द, श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 9वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक कि सचिंतयन् दक्षरम् एकांतम् स्फुरिपास्य न दीर्घ चित्तं वचो विभु स्पर्शित षोडशमे कविं सनिष्ठ निष्किंचनानां निरपयज धनम विदु। अर्थात इस प्रकार चिंतन में लगे रहते हुए ब्रह्मा जी ने पास के 2 अक्षरों से 2 बार एक साथ जुड़ते हुए सुना। इनमें से एक अक्षर 16वें से और दूसरा 21वें वर्ण से लिया गया था, और दोनों जीवन के त्यागी कर्म का धन बनने के लिए जुड़ गए। ये कब की बात है? राकेश प्रभु जी ध्यान से समझना है। ये बात है जब ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। जैसे करंट आ जाएगा ना, मैं वीडियो में आ जाऊंगा, लेकिन अंधेरा जैसा दिख रहा है, बैकग्राउंड है ना, इसीलिए धुंधला धुंधला आ रहा है। इसीलिए भक्तगण डोंट वरी कि हम वीडियो को
हाइड करके रखे हैं, जैसे ही करंट आ जाएगा हम पता नहीं बैटरी कब तक चलेगा, बैटरी है 57%, 57। तो गर्भोदक सही विष्णु के नाभि कमल से कौन प्रकट हुआ गीता माता जी? चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो ब्रह्मा प्रकट होने के बाद वो क्या सोचे, यहाँ पर बता रहे, क्या सोच रहे हैं कि इस प्रकार चिंतन में लगे हुए। क्या चिंतन? कि वो 2 अक्षर त प, जो वर्णमाला है क ख ग घ, प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, क ख ग बोलिए तो, पूरा वर्णमाला बोलिए तो, क ख ग घ ङ च छ ज प फ ब म ध, पूरा बोलिए वर्णमाला, बोलिए तो। क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व त ल श मूर्धन्य ष दंती स ह छ त्र ज्ञ। तो जो है तो और पो, तो यहाँ पर बताया कि 16 में तो आएगा और 21 में पो आएगा। तो वर्णमाला का पहला शब्द है तो, पहला शब्द नहीं है जो तो। ये कहाँ से आवाज आ रही है? गीता माता जी क्यों बात करते हैं आप? किससे बात कर रहे हैं? वो बच्चा ट्यूशन गया ना, तो बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, 5:30 बजे लेने जरूर चले समय जाना है, सब बोले हैं। म्यूट करके बात कीजिए, यहाँ पर हेडफोन लगा हुआ है ना सबका। तो प्रभु जी कहाँ गए? राकेश प्रभु। अच्छा, विभा माता जी, ये गीता माता जी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, पता नहीं वर्णमाला को उनको क ख ग पता है कि नहीं। तो आप बताइए क ख ग का जो तो नंबर कितने में आता है? तो क ख ग घ उसमें तो कितना नंबर में आ रहा है? का ख ग घ ङ च, का ख ग घ ङ प म म म य र ल व श हाँ, 16 में तो, 16 में तो, ठीक है ठीक है, 16 में आता तो, और पो आता है कितना में? 21 में। तो ये दोनों का ध्यान किया तो इसका जोड़ने से क्या बना? तप, तप, 21। हाँ 21 में तो तप शुरू किया ब्रह्मा 16 में। हाँ ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द है पश्चन्न। पश्चन्न, गीता माता जी पढ़िए तो। पश्चन्न। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 4, 4 नंबर। हरे कृष्ण। देहापत्य कलत्राद्विषात्म सैन्याश सर्वस्वती येषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। हरे कृष्ण। अनुवाद। आत्म तत्व से रहित व्यक्ति जीवन की समस्याओं की जांच नहीं करते हैं। शरीर, बच्चों और पत्नी जैसे पापी सैनिकों से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। हालांकि पर्याप्त रूप में अनुभवी वे अभी भी अपनी अपरिहार्य विनाश को नहीं देखते हैं। हरे कृष्ण। माता जी तो एक श्लोक पढ़ने में 5 बार हरे कृष्ण बोलते, कितना पुण्य कमा रहे हैं बाबा। हम लोग तो हरे कृष्ण बोलते ही नहीं, जस्ट फास्ट में एक बार और लास्ट में वांछा कल्पतरु के समय। और गीता माता जी श्लोक में एक बार हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम के भी ये पढ़ने के बाद हरे कृष्णा अनुवाद। आत्म तत्व से हम विनाश को नहीं देखते। हरे कृष्ण। बाप, इतना बार बोलते हरे कृष्ण। तो पश्चन्नपि न पश्यति। पश्चन्नपि मतलब देखकर भी नहीं देख पाते। कौन? जो आत्म तत्व से रहित व्यक्ति होता है, वो जीवन की समस्या को देख नहीं पाता। शरीर, बच्चा, पत्नी जैसे पापी सैनिकों से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। हालांकि पर्याप्त रूप से अनुभवी, वो अभी भी अपने अपरिहार्य विनाश को नहीं देख पाता। मतलब उसका मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद वो कुत्ता बनेगा या बंदर बनेगा उसको पता नहीं, लेकिन फिर भी इतना आसक्त रहते हैं पारिवारिक लेकर, हाँ, कि वो पश्चन्नपि न पश्यति, अर्थात देखकर भी नहीं देख पाते। क्या चीज नहीं देख पाते? कि उनका मृत्यु होने वाला। सबको पता मृत्यु होने वाला, लेकिन फिर भी उसका डोंट केयर करता है। अरे मृत्यु से पहले थोड़ा भक्ति करो। पश्चन्नपि न पश्यति, तू देख ही नहीं पाता। क्यों? अंधा है। प्रमत्त, प्रमत्त शब्द है, प्रमत्त का अर्थ होता पागल, क्रेजी।
फिर है द्रुह, बाल द्विज सुहिन मित्र पितृ भक्तु गुरु द्रुह नमे श्याम मोक्ष यापी वर्षा तुयाते। मैंने कई लड़कों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, दोस्तों, माता पिता, गुरुओं और भाइयों को मार डाला है। हालांकि मैं लाखों साल जीवित हूं, लेकिन मुझे उस नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा जो इन सभी पापों के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे युधिष्ठिर महाराज के बारे में कि जब भी युद्ध होता है तो बालकों, ब्राह्मणों और स्त्रियों जैसे अनेक निर्दोष जीवों का संहार अवश्य होता है, जिनका वध सबसे बड़ा पाप माना जाता है। वो सभी निर्दोष प्राणी हैं और सभी परिस्थितियों में उसका वध शास्त्रों में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर इन सामूहिक हत्याओं से अवगत थे। इसी तरह दोनों पक्षों में दोस्त, माता पिता और उपदेशक भी थे, वे सभी मारे गए। इस तरह की हत्या के बारे में सोचना उसके लिए बस भयानक था, और इसीलिए वो लाखों और अरबों वर्ष तक नरक में रहने की सोच रहे थे। ये है एक, ये युधिष्ठिर और दुर्योधन में अंतर। युधिष्ठिर सोच रहा है कि ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 64 करोड़ जनसंख्या मारे गए, पता नहीं कितने लोगों का घर उजड़ गया, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं जिसके कारण मुझे अरबों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। तो ये एक महात्मा ही सोच सकता है, पापी व्यक्ति नरक के लिए नहीं सोच सकता। खैर वो नरक नहीं जाएगा क्योंकि वो तो कृष्ण की इच्छा के लिए किया। द्रुह, निर्पान, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि दिष्टात्मनि जय व्यग्रान निर्पान हसति भूरियन अहोमा विजय गिस्सन्ति मृत्यु क्रीडा नपामृत। कृपा अनुवाद पढ़िए माता, अनुवाद पढ़िए, कितना बार रिपीट करना पड़ेगा? कृष्ण सुखदेव हाँ वही पढ़ रही हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस पृथ्वी में राजाओं को उसे जीतने की कोशिश में व्यस्त देखकर पृथ्वी स्वयं हंस पड़ी। उसने कहा, देखो ये राजा जो वास्तव में मृत्यु के हाथों में खेल रहे हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। पृथ्वी माता कब हंसते हमारे लिए? जब हम लोग ये सोचते कि मुझे बहुत दिन जीना है, यहाँ पर अच्छा मेडिसिन हॉर्लिक्स खा के जीवित रहेंगे और हमेशा के लिए, हम कभी मरेंगे नहीं। जब हम हमारे जीवन में इस तरह का थिंकिंग आता है कि पृथ्वी के राजाओं को उसके जीतने की कोशिश में व्यस्त रहकर कि मेरा राज्य है, ये पश्चिम बंगाल मेरा है, झारखंड मेरा है, पूरा भारत मेरा है, तो ये जो है ना पृथ्वी माता देख के हंसती कि वो ये सब करते करते ये नहीं देख पा रहे कि कुछ देर के बाद उनका मृत्यु होने वाला है। कुछ देर मतलब मृत्यु तो अवश्य संभावी ना, वो मुझे जीतना चाहता है, खुद हार जा रहे जीवन से, ये पृथ्वी माता हंसती है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 3 अध्याय के 1 नंबर श्लोक। एक फिर त्रिसप्तकृतो मतलब 21, श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 4th अध्याय के 21 नंबर श्लोक में बताया गया, निक्षत्रियमाकृतं गांच त्रिसप्तकृतो रामस्तु हेय कुलाप भार्ग भाग्नि शोभिंते बवंद दशक्त्र वक्त्र महान सलंक सीतापति जयति लोकमलक कीर्ति। हिंदी पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान परशुराम परिवार में एक आग के रूप में प्रकट हुए, जिसने हहाइया के वंश को भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से छुटकारा दिलाया। वही भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और इस तरह उन्होंने लंका के सभी सैनिकों के साथ 10 सिर वाले रावण को वध किया। वह श्री राम जिनकी महिमा संसार के कलंक का नाश करती है, सदा विजयी रहे। हरे कृष्णा। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान रामचंद्र 9 योगेंद्रों के समकालीन अवतार थे। इस प्रकार उन्होंने भगवान रामचंद्र को विशेष सम्मान दिया है, जैसा कि जयति शब्द से संकेत मिलता है। जयति त्रिसप्तकृत तो हम लोग समझ गए। त्रिसप्त मतलब सप्त को 7 को 3 बार भाग किया, 7 या 21, 7 into 3 कृतो 3 बार किया गया कृतो, तो 3 बार किया गया, 21 बार पृथ्वी से छुटकारा दिलाया क्षत्रियों को। नी श्री भगवान वाच, श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 1 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 6.1 श्री भगवान वाच, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या
सा सन्यासी च योगी च निर्चाक्रिया। हरे कृष्णा। अनुवाद। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य के रूप में कार्य करता है, वह जीवन के त्याग क्रम में है और वह सच्चा रहस्यवादी है, ना कि वह जो कोई सच्चा आग नहीं जलाता और सच्चा कोई कर्तव्य सच्चा क्या? सच्चा रहस्यवादी हाँ, और वह सच्चा रहस्यवादी है, ना कि वह जो कोई आग नहीं जलाता और कोई कर्तव्य नहीं करता है। नाश्रित कर्म फल। हाँ, तो कौन व्यक्ति अनासक्त है इस संसार में? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्तव्य रूप में कार्य करता है। कर्तव्य रूप में कार्य करने का मतलब, विवाह माता जी बोलते, प्रभु जी मैं तो मायापुर धाम में जाके ब्रह्मचारिणी आश्रम अगर रहता तो मैं घुस जाती, तो क्या करूं? एक बच्चे है, एक बेटी है, मैं तो कर्तव्य कर रहा हूं, क्या करूं? परिवार में फंसी हुई हूं, ऐसे माता जी बोल रहे थे। तो भगवत गीता में श्लोक में बताया गया है अनासक्त रूप से कार्य करना चाहिए। ठीक है। फिर कलिजुग के अपक्रमित राजवंश, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय के 35 नंबर श्लोक में, प्रजा स्वास्थ्य ब्रह्म भूयिष्ठ स्थपिष्यते दुर्मति बीर्यवान छत्रमुत्साद पद्म वत्तांग सबे पुरी अनुगंगम प्रायागम गुप्तम भक्षति मेदिनीम। कि मूर्ख राजा विश्वस्फोरजी सभी नागरिकों को अधर्म में रखेंगे और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित करने के लिए करेंगे। पद्मावती की अपनी राजधानी से वो गंगा के स्रोत से प्रयाग तक फैले पृथ्वी के उस हिस्से पर शासन करेगा। ये भविष्य में बताया गया है, भविष्य में कुछ होने वाला। अभी तो हम लोग पृथ्वी कलियुग का पंचम 5000 वर्ष व्यतीत हुए हम लोग बात कर रहे हैं। ये भविष्य के बारे में बता रहे हैं, कलियुग में किस तरह का राजवंश होगा। छत्रमुत्साद, छत्रमुत करोच्छा पढ़िए। जी पढ़िए। स्क्रीन नहीं है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 6ठ अध्याय श्लोक नंबर 74। यजुर्भिरगरोच्छागा दशपंज शतैर्विभु जगृहुर्वाज संन्यस्ता कणवमाद्यान्दिनादया। हरे कृष्ण। अनुवाद। यजुर्वेद में इन अनगिनत सैकड़ों मंत्रों से शक्तिशाली ऋषि ने वैदिक साहित्य की 15 नई शाखाओं का संकलन किया। इन्हें वाजसनेयी संहिता के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि वे घोड़े के आयाल के बालों से उत्पन्न हुए थे और इन्हें कांड, मध्यान्ह और अन्य ऋषियों के अनुयायियों द्वारा शिष्य क्रम में स्वीकार किया गया था। हरे कृष्ण। लैपटॉप चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर यजुर्वेद के अनगिनत सैकड़ों मंत्रों से शक्तिशाली ऋषि ने वैदिक साहित्य की 15 शाखाओं का संकलन किया और इन्हें वाजसनेयी संहिता के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि घोड़े के आयाल के बालों से उत्पन्न हुए थे और इन्हें कांड, मध्यान्ह और अन्य ऋषियों के अनुयायियों द्वारा शिष्य क्रम में स्वीकार किया गया। तो ये हम लोग जाएंगे उतना दूर, तब इतना डीपली में जाएंगे, अभी उतना डिस्कशन करने का जरूरत नहीं। जस्ट परोक्ष शब्द यहाँ पर आया है और यजुर्वेद में अनगिनत मंत्र है, उनमें से वैदिक साहित्य की 15 शाखा, अलग अलग जो ब्रांच होता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उसको संकलन किया है। मही शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुचुकुंद को निर्देश, वो जो आप पढ़े थे कृष्ण लीला बुक में, पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुचुकुंद को निर्देश। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 51 अध्याय श्लोक नंबर 61। वचरस्व महिं कामं मय्यावेशित मानसा अस्तवेवं नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनापायिनी। हरे कृष्ण। अनुवाद। अपने मन को मुझ पर स्थिर करके इच्छा से इस पृथ्वी में भ्रमण करो, मेरे प्रति ऐसी अटूट भक्ति सदा तुम्हारी बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो ये कब बोल रहे हैं मुचुकुंद को? जब कालजवन मर गया, पूरी तरह से
ध्वंस हो गए। मुचुकुंद जैसे आंखें खोला, आंखें खोलने के बाद कालजवन को देखा और कालजवन भस्म। उस समय भगवान प्रकट हुए, तो भगवान कृष्ण उनको बताए कि क्या मुचुकुंद, डरने की बात नहीं, अपने मन को मेरी भक्ति में लगाओ, मेरा चिंतन करो। इस प्रकार तुम इस संसार में जो आपका क्या बता रहे, अपनी इच्छा से पृथ्वी में भ्रमण करो। हाँ, मुझ में मन स्थिर करके सारे संसार में भ्रमण करो, मेरे प्रति ऐसी अटूट भक्ति सदा तुम्हारी बनी रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद हम सबको भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। प्राण मोहन प्रभु माथा में हाथ दिए प्रभु जी, मिलना चाहिए कि हमारा किसी भी स्थिति में भक्ति छूट न जाए। विभा माता जी का क्या करना है? मुझे तो बहुत जरूरी है तो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जो ये निर्देश है और ये जो कृपा, ये हम जीवन में जरूरी है। फिर लाइट चला गया। तो चलिए, इसके बाद ये मुझे लगता है महीन, यही पर ये श्लोक समाप्त होता है। प्रभुपाद की। तो यही पर ये जो है शब्द है, अवतारे षोडश में पश्चन ब्रह्मद्रुहो निपान त्रिसप्त कृत कुपितो निक्षत्रया करण मुनि। कुपित शब्द जो है, कुपित का अर्थ होता है क्रुद्ध। भगवान क्रुद्ध हो गए थे। निक्षत्रन करो महिम, ये शब्द हम लोग जान गए। तो अभी हम लोग देखेंगे